वेल आज की वीडियो में बात करें बटून टॉप 25 के बारे में। इफ न्यूज पहले एपिसोड देखी नहीं, प्ले लिस्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में जाए, बड़ी संजय चेक कर सकते हो। जैसे ही कीरा तैयार बैठा है इस रोबोट को उड़ाने के लिए, एंड जेवरिया कंट्रोल गई थी इस रोबोट को, जिस पे से इस बंदे ने कंट्रोल लिया। अबे मुझे भी दिखाना, मैं भी बंदे को बीच में से काट के देखना चाहता हूँ कि कितना स्वाद आता है। एक बार के लिए छोटा फ्लैशबैक ये भी दिखाया जाता है, जब साकामोटो कगुआ को बचाने के लिए जाने वाला था, उसने बताया था कि टाइमर बीम के थ्रू अपन कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों ना इस बार अपन कुछ बीम ड्रोन के ऊपर अटैच करते हैं, बहुत बड़े वाला ब्लास्ट शायद से कुछ हो सके। जैसा कि मरने से पहले टोगा अपना रिमोट कंट्रोल बीम का पूरा पूरा फ्रेश पैकेज छोड़ के चला गया। बेशक से उसके पास बहुत बढ़िया टीम थी, लेकिन इसका यूज करने का फायदा जब है जब टीम के पूरे पूरे बंदे डेंजरस प्लेस में हो और एक बंदा बचा हो। लेकिन उसके पास कोई ऐसी सिचुएशन आई नहीं, वो तो कल ही अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करने पे चला जाता था। इसी के साथ कीरा आधी बीम मैं तुझे दे रहा हूँ, जैसे तू रोबोट के पास जाके बीम को अटैच कर देगा तो 3 बार रेडार के सिग्नल भेजियो, जिसके थ्रू मुझे पता चल जाएगा, मैं एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है ना। इन द सिमिलर मैनर कीरा रोबोट के ऊपर बीम लगाने के लिए जाता है। उसने भी देखा लेजर का अटैक, जो कि उसके हाथ को बीच में से किचिक किचिक करके काट दिया। एक बार के लिए डोज करते हुए पीछे की तरफ आया, लगाने की कोशिश, लेकिन चिपका नहीं। मौके फायदा होकर जेबी गुची गुची पेट में मारने को लात। हिमी को भी लगता है अगर कीरा कल ही पंगे लेगा तो उसकी लाइफ डेंजर में आ सकती है, मुझे भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। जैसा कि साकामोटो ने कगुआ को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया। एंड मन में, क्या हमें पैरी वाले ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, शायद से थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहे। एक बार के लिए जेवियर को पता चला अबे साकामोटो मूव कर रहा है और मैं तो ड्रोन के थ्रू उसकी तरफ जा रही हूँ। तू इस लेमिशिक बच्चे के साथ अपने पंगे लेते रहे, इसी को काटता रही बीच में से। एक बार के लिए जेवियर तो गई साकामोटो के पीछे, लेकिन यहाँ पे बंदा कूट रहा था इसको, एंड इसे भी रियलाइज टोगा वो मारा लड़की, कगुआ को बचाना है, सबकी उम्मीद मेरे साथ है। मैं भी अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ किसी को बचाने के लिए। थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन भरते हुए बीम को अटैच करते हुए रोबोट के साथ भागा भागा गया एंड भेजते 3 सिग्नल। साकामोटो भी रियलाइज अबे कीरा ने बम लगा दिए, 2 बम लगाए हैं, क्या मैं दोनों ही बटन को दबा दूँ। जैसे कि अपन देख चुके हैं, एक बम तो कीरा ने लगाया था, लेकिन दूसरा वाला हिमिको के हाथ में, क्या उसी के हाथ में ब्लास्ट कर देगा क्या और हिमिको मर जाएगी। एक बार की बात की तो कंपनी में जहाँ पे एडा ने 2 ग्रुप बना रखे थे, लड़कों वाला जहाँ पे कोई भी बंदा आता बंदूक के भरोसे से तेरा के भगा देना, वही लड़की वाले ग्रुप में इस लड़की को समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं इस सबका हिस्सा कैसे बन, मैं निकलना चाहती हूँ उससे बाहर। लेकिन एक बार की दूसरी लड़की कहती है क्या तुम्हें वो वायरल फुटेज देखी थी। कौन सी वायरल फुटेज। अबे वो वायरल फुटेज, वो बंदा आया था, कह रहा था कि ये फुटेज एक तरह का वायरस है जिसके काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अटैच कर रखे हैं। बेशक से वो वायरस था, लेकिन उसका कोई भी हार्म इंटेंशन नहीं था, लेकिन वायरस का मेन मोटिव था कि काफ़ी वाइडर ऑडियंस तक इस वीडियो को पहुंचा सके। जैसा एडनी ने भेजा तो था, इन पे नज़र भी रखा था और बाकी होस्टेजेस देख भी रहे थे, जिसमें सैचवर्ड भी शामिल था। ये बंदी कह रही थी सैचवर्ड 100 साल का बुड्ढा जो कि फेक मेडिकल टेस्ट कराता है और बदले में लोगों के अंदर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा लेता है, काफ़ी बड़ा शातिर, जिसे देखने के बाद मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी, सच मान उल्टी भी आई थी मुझे। जैसे ही कंपनी में ये सब लोग देख रहे थे, ओल्ड लेडी भी देखने के बाद, ये तो फालतू कॉन्स्पिरेंसी है, लोगों के मन में जो भी आता है वही बातें बनाए रखते हैं। एटो भी थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट करता है एंड फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए क्या कि इस गेम को बटूम इसे मैंने बनाया है और मैं नहीं चाहूँगा कोई भी बंदा इसके थ्रू किसी और की जान ले। सैचवार्ड भी अपने मुंह की चोपी को खोलते हुए फाइनली जैपनीज लैंग्वेज में बात करता है, जो कि रियली थिंक अस टू बिलीव कि इवन दो ये एक अमेरिकन है, इसे जैपनीज बोलनी भी आती है और इनके बीच में जितना बहुत कुछ हुआ सारा कुछ ये अच्छे से समझ आ रहा था। एंड कहता है फिलहाल तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि बटूम गेम को मैं ठैमिस में से धक्के मार के निकाल दूंगा, अबे मेरी कंपनी की सीटीसी हो जाएगी। इसके अलावा सैचवर्ड ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डील यार अभी बिल्कुल एकदम मेन पोजीशन नहीं कर सकता, मैं भी करूँ जरूर करूँगा। एक बार झलक में देखने के बाद एडा तू ऐसा लगता है जैसे काफ़ी इंटेलिजेंट हो, लेकिन तेरे मन में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, तू खुद की लड़ाई खुद से कर रहा है। जैसे कि लड़की डरी बैठी थी, इनकी मन में भी आता है अरे अपनी तो जो भी ऐसी खतरनाक है, अपन तो उसी किलर गेम के अंदर काम करते हैं तो हमारे ऊपर तो उंगली सबसे पहले उठेगी। इवन दो मीडिया के अंदर भी दिखाया गया था बटूम गेम के बारे में, लेकिन सब लोग तारीफ कर रहे थे बिकॉज उसके अंदर जितने प्लेयर थे उन्हें ऐसा दिखाया गया कि उन्होंने रूल्स को ब्रेक करा है और हमारी सोसाइटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। उन्हें बुरा करेक्टर दिखाया गया जिसकी वजह से गेम की भी तारीफ, यानी पूरा लीगली सपोर्ट मिला हुआ है इस गेम को। यार काफ़ी अभियानक है। एक बार के लिए पहले वाली लड़की की हवा टाइट थी, इतना सब सुनने के बाद मैं इस कंपनी में काम नहीं करना चाहती, मैं अभी छोड़ के जा रही हूँ। सभी बंदे एक बार के लिए पैनिक स्टेट में आए बिकॉज एडा ने कहा था कि अगर लड़की वाले ग्रुप में कोई छोड़ के जाने की कोशिश करे या फिर हमें धोखा देगा, हम सभी लड़कों को मार देंगे, एंड लड़कों वाले ग्रुप में कोई पंगा लेगा तो सभी लड़कियों को मार देंगे।
लेकिन मौके को देखते हुए सैचवर्ड भी कहता है, एडा तू तो यार जस्टिस की काफ़ी बातें करता रहता है, लेकिन असल में तू काफ़ी बड़ा टेररिस्ट है। जो तू कुछ कर रहा है वो टेररिस्ट वाले काम है। इवन दो वो लड़की धोखा देने की कोशिश कर रही है तेरी कंपनी को छोड़ने जाने की। देखते हैं तू क्या करेगा। एडा के मन घूमा पड़ा है, समझ नहीं आ रहा, एंड फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू देते कहता है, ठीक है मैं टेररिस्ट हूँ, हाँ बेशक जो मैं कर रहा हूँ टेररिस्ट वाला काम है, लेकिन मैं वो करूँगा जो कि मेरे मन को सही लगेगा। जैसा कि वो लड़की धोखा देगी तो बंदों वाले ग्रुप में से मैं एक बंदे को मार दूंगा। इन द सिमिलर मैनर लड़की धक्का देके वहाँ से भागने की कोशिश, एंड पैरी को भी कॉल करता है, अरे पैरी एक बंदे की चिप को एक्टिवेट करना है, एंड उसका नाम है। तो भी अचानक से गोली चलाते हुए उस दूसरी लड़की ने पहली वाली लड़की की टांग पे मार के मारा, मुझे माफ़ कर दो। अरे पहले कोई चक्कर नहीं, प्लान में चेंज हुआ है, रहने रहने किसी को नहीं मारना। जिसे देखते हुए सैचवर्ड भी कहता है, अरे एडा इतना बुरा आइडिया भी नहीं था। सच क्यों तो सैचवर्ड एंजॉय कर रहे सब कुछ मूवमेंट, जो कि रियली थिंक अस टू बिलीव क्या इस साइकोपाथ जो कि लोगों को मरते हुए देखने में मजा करता है, जैसा कि इसके भाई ने इसे बताया था। सच में काफ़ी कुछ बुरा चल रहा है इसमें, समझ में नहीं आता। वही बात किया तो साकामोटो की, जैसे किरण ने रोबोट के ऊपर बम लगाया एंड इसके रिमोट में दो बटन जग रहे हैं, एक हिमिको के हाथ में, दूसरा किरण ने जो बम लगाया था। क्या करना चाहिए, दो बटन कैसे, एक बार के दोनों ब्लास्ट करने की सोचता है, दबाया बटन, रोबोट तो बहुत बड़े वाला ब्लास्ट, हिमिको भी जिंदा बच गई, ये हुआ कैसे। लेकिन जैसा कि रोबोट ब्लास्ट हुआ था इसकी लेज़र और गन अब तक वर्क कर पा रही थी। असल में हुआ क्या था सही से बताया जाता है। यंग बॉय ने वॉर्न किया था, अबे बेबली तेरे हाथ में जो बम है उसका बटन एक्टिव है, जिसे देखने के बाद साकामोटो को क्यों लग रहा था, अरे दो बटन जग रहे हैं, मेरे पास तो 3 वाला सिग्नल एक ही बार आया था, यानी दोनों में कोई एक हो सकता है, एक भी अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर मैं दोनों दबाता हूँ एक बम बर्बाद जाएगा, हमें वेस्टेज नहीं करनी है बिकॉज अपने पास लिमिटेड बम है। आखिर में 2 नंबर वाला चला था, ठीक है मैं 2 नंबर का दबाता हूँ, इन द सिग्नल मैंने इसे दबाया और वहीं पे इतने में इन लोगों ने भी डीएक्टिवेट कर दिया था बम को, एंड जैसे यहाँ पर देखा रोबोट ब्लास्ट हो पाया था। लेकिन स्टिल रोबोट जिंदा बचा है कीरा के पीछे, अबे बेबली मैं तेरी वावा टाइट कर दूंगा, बचने वाला नहीं है। लेकिन हिमिको के मन में, अरे हमें उसे रोकना पड़ेगा, अगली होप मैं ही बचती हूँ। भागी भागी रोबोट के पास गई, उसके मेन गन के पास लगाती है एक बीम और भागने की कोशिश, भेजती है 3 सिग्नल, साकामोटो को मिले। क्या फिर से बीम के सिग्नल, इस बार पहले वाला फिर से एक्टिव हो गया, क्या मुझे दबाना चाहिए या फिर कोई गलती से कोई ग्लिच है, समझ नहीं आता। लेकिन हिमिको के पीछे इस बार रोबोट पीछे पड़ गया था, बचती बचती आई लेजर का अटैक जो कि बिल्कुल उसके पीछे पड़ा इसे बीच में से काटने के लिए, डब्बे के पीछे छुपी एंड लगातार एक बार की मर जाएगी, सोचने की कोई उम्मीद नहीं। यंग बॉय को भी लगता है अभी मैं क्या करूँ, मेरे पास तो फ्लेम वाला बम है, गैस वाला और हाथ में होमिंग वाला, कोई उम्मीद नहीं। जैसा कि रोबोट की लेजर हिमिको के गले के बिल्कुल पास टच होने वाली थी तभी गैस वाला बम फेंकता है। बेशक हमारे पास इतना कमाल का रोबोट है जिसके ऊपर फालतू के गैस वाले बीम कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन अचानक से इसकी लेजर चलनी बंद हो गई, मैं तो उसका गला काटने वाला था। ठीक है, उन्हें हमारे फ्लो बैक के बारे में पता चल गया कि इस रोबोट में एक तरह ग्लिच है, इसकी वीकनेस कि गैस की वजह से इसकी लेजर को पाथ नहीं मिल पा रहा और वहीं पे स्टॉप हो गया, हिमिको को गला नहीं काट पाई। मौके फायदा उठाते हुए कीरा हिमिको को अपने साथ लेके भागा एंड साकामोटो के मन में, देखी जाएगी जो बनेगा, और मैं बटन दबाता हूँ, दबाया बटन, बहुत बड़े वाला ब्लास्ट एंड इन्हें समझ नहीं आया, ओ माय गॉड ये कब कैसे हुआ, मेरा रोबोट खराब, सिग्नल उड़ गया। लेकिन जेवर ये के मन में, अभी बेबली आगे स्वाद, तुझे ज्यादा अच्छी लग रही थी मेरे से रोबोट चलाने की। लेकिन इसके मन में ये चल रहा है कि जो प्लेयर्स जिसे ये मारने के लिए आया है कि वो ऑलरेडी बटूम गेम खेल चुके हैं, कोई एक्सपीरियंस वगैरह। अगर ऐसा ही चलता रहा तो साकामोटो को हराना काफ़ी मुश्किल, हम हमारे पूरे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जैसा कि ये लोग जान बचाते हुए अपने अड्डे पे आए, फर्स्ट एड वगैरह की एंड कगुआ मिलती है गली, आखिरकार जिंदा बच गई एंड यंग बॉय भी हुआ थोड़ा इमोशनल। सच में काफ़ी मेमोरेबल मूवमेंट थी, पहली बार अपनी जान की बलि लगाना किसी को बचाने के लिए। एक बार की बात की तो कंपनी में मोटे के पास आ चुकी वही क्वीन एंजल्स, सीरियल किलर्स जिन्हें बुलाया था होस्टेजेस को बचाने के लिए, एंड बेशक 30 मिनट के अंदर सारा का सारा गेम खत्म कर देगी। अब देखने वाला बनता है अगले एपिसोड में कि सच्ची में सीरियल किलर्स उन लोगों को मार देगी क्या। अगला एपिसोड जल्दी आएगा मेरे चैनल पे, एंड तब तक के लिए बाय बाय।